नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस YouTube चैनल पे, जहां हम आपको रेगुलर दे रहे हैं CUET से रिलेटेड अपडेट्स और साथ में आपको करा रहे हैं फ्री प्रिपरेशन, फुल बैच, मतलब कंप्लीट आपका जीरो से लेके बेसिक से एडवांस तक सब कुछ, ठीक है ना। एवरी कॉन्सेप्ट्स को आपको पढ़ाया जा रहा है, पूरा हर एक चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है, हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है। तो पूरी डिटेलिंग में अगर पूरा कोर्स चाहिए आपको फ्री में, एकलव्य बैच ही ओनली ऑप्शन है यूट्यूब पे, जहां पे आपको फ्री में कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए मैं इस वीडियो का थोड़ा बात करता हूं। इस वीडियो से बात करने से पहले मैं तुम्हें बहुत डांटूंगा और डांट सुनने के लिए हो जाओ तैयार। क्यों? क्योंकि नालायकों, मैंने तुम्हें बोला था गधो कि बोला था कि अभी फॉर्म भरने में तेरी अभी जल्दीबाजी मत करो, थोड़ा सा रुक जाओ। क्या अभी पड़ा हुआ है? जब अभी तुम्हारे पास 1 महीना पड़ा हुआ है, लगभग मतलब 20 दिन पड़ा है, तो क्यों तुम जल्दीबाजी कर रहे हो? तो भी तुम लोग सुनते तो हो नहीं, ठीक है। दूसरी बात, स्लॉट पे एक वीडियो शोभित सर ने बनाई थी, ठीक है। तुम वीडियोस तो पुरानी देखते नहीं हो, तुम ठहरे नवाब जादे, तुमको हम घर पे आके बता दे कि बाबू देखो तुम्हारा फॉर्म मैं भर देता हूं और तुम बैठो घर पे आराम से, मैं तुम्हारा एग्जाम दे के आ जाता हूं, खुश हो जाओगे बढ़िया। एक तो ऐसे ही CUET वालों ने इतना नरक कर रखा है, एक अलग अलग अपडेट्स दे रहे हैं, रोज रोज अलग अलग चीजें कंफ्यूजिंग में डाल रहे हैं और तुम खुद को और ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो। तो थोड़ा सा संभल जाओ, थोड़ा सा दिमाग का यूज करो, थोड़ा सा संयमित हो जाओ, ऐसे ठहराव लाओ अपने अंदर, समझे ना। और ये नंबर जिनको भी दिख रहा है मैं आपको बता दूं, देखिए बाबू, आप कहते हैं कि आपका फोन नहीं उठता है, कॉल नहीं होता है, हमारे यहाँ 4-4, 5-5 एग्जीक्यूटिव लगे हुए हैं, ठीक है, पिछले 1 हफ्ते से। फिर भी हम क्वेरी को नहीं सॉल्व कर पा रहे क्योंकि डेली 1,500 से 2,000 क्वेरीज आती हैं। तो आपसे मैं एक गुजारिश जरूर करूंगा, अगर आपकी क्वेरी वीडियोस में सॉल्व हो जाती है तो आप सेम क्वेरीज को पूछने के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप ना करें, क्योंकि आपकी वजह से कोई जेन्युइन बच्चे की क्वेरी रह जाती है। तो अगर आप किसी बच्चे की क्वेरी नहीं रिजॉल्व हो पा रही है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं, समझ लीजिए आप, क्योंकि आपके लिए फ्री में बैच लाना, ये सब कुछ कर रहा हूं मैं। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग से सपोर्टिव नहीं बनेंगे तो फिर नहीं काम हो पाएगा। आप समझिए, ये एक इकोसिस्टम है, इसमें आप और हम मिल के काम करेंगे। तो आप पहले अपने खुद से जितने, आपको एक चीज आपको बता दूं, जो कॉमन ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स और क्वेरीज आते हैं ना, उस पर हम वीडियोस तुरंत बना देते हैं। स्लॉट पे हमने पहले ही वीडियो बना दी, लेकिन तुमने देखा नहीं उसको। तुम तुरंत फोन दिखता है, कॉल कर लेते हो कि हाँ हमको आप बताइए। नहीं, आप ही बताइए, एक थप्पड़ आके मारूंगा तुम्हें, ठीक है ना नालायको। थोड़ा सा पहले ठंड रखो। कई बच्चे फोन के कह रहे हैं सर फॉर्म में हमने गलती कर दी सर, क्या करें? मैंने मना किया था भरने के लिए, फिर भी तुमने भरा, क्यों भरा बताओ? अब गलती कर दी ना, लेके बैठो। बोल रहा था मत भरो मत भरो मत भरो, फिर भी मानते नहीं हो तुम लोग हमारी बात। तो समझो इस बात को बाबू, तुम्हारे अच्छे के लिए कहा जाता है। मैं यहां खड़ा हूं, मेरे पास 100 वजह है तुम्हारी अच्छाई सोचने के लिए, मेरे पास एक भी वजह नहीं है कि तुम्हारी मैं बुराई सोचूं, समझ रहे हो, तुम्हारा बुरा सोचूं। कोई भी टीचर यहां पे जब खड़ा है तो उसके पास 100 वजह है कि तुम्हारा अच्छा सोचे, और एक वजह तुम बता दो जिससे मैं तुम्हारा बुरा सोच पाऊं। क्या तुम मेरा जमीन हड़प के बैठे हो? क्या तुम मेरे साथ कुछ दुश्मनी किए हो? तुम्हारे पुराने परदादा की दुश्मनी है मेरे साथ? नहीं है, तो मैं क्यों तुम्हारा बुरा सोचूंगा? आप इस बात को समझिए। चलिए अब वीडियो पे थोड़ा बात करते हैं, और मैं आशा करूंगा कि आगे से आप इस चीज का ध्यान रखेंगे और जो क्वेरीज वीडियो में सॉल्व कर दी जाएगी उसके लिए व्हाट्सएप कॉल नहीं करेंगे। हाँ, आप क्लास की नोटिफिकेशन के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और कोर्स लिख के, लेकिन कॉल वही बच्चे करेंगे जिनको जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम होगी, तभी हम हेल्प कर पाएंगे। अदरवाइज नहीं होगा हेल्प जेन्युइन बच्चे का, उसके रिस्पॉन्सिबल आप है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स की एक लिमिट होती है। अब समझिए, थोड़ा स्लॉट का खेले को समझाता हूं मैं आपको, ठीक है ना। यह आपके सामने बुलेटिन का एक पेज मैं काट के लाया हूं, जिसमें दिया हुआ है कि 2 स्लॉट में आपका एग्जाम होगा। पहला स्लॉट जो होगा वो होगा 9 बजे से लेके कितने बजे तक? 12:15 बजे तक, ठीक है ना, 12:15 तक। ध्यान से देखो, पूरी वीडियो देखोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। लेकिन आधी अधूरी देखोगे तो फोन भी कर लोगे तो कंफ्यूजन दूर नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो पहला जो स्लॉट होगा उसका टाइमिंग होगा 9 से 12:15। दूसरे स्लॉट की टाइमिंग होगी 3 से 6:45, ठीक है ना। और आपको बता दूं, एग्जामिनेशन का जो टाइम होगा 60 मिनट से लेके 45 से 60 मिनट से लेके 195 मिनट तक का हो देगा। इसका मतलब क्या है अभी समझाता हूं, ठीक है ना। ध्यान से दीजिए, देखिए, assuming the candidate takes all offered section in given slot, compensatory time for PH candidate of 15 मिनट। ये काम का आपके नहीं है, PH जो वाले जो बच्चे होंगे उनको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। 45 कैंडिडेट ऑफ 15 मिनट फॉर 45 मिनट एग्जामिनेशन एंड 20 मिनट फॉर 1 आवर। तो 1 घंटे वाले पेपर में 20 मिनट एक्स्ट्रा और 45 मिनट वाले में 15 मिनट एक्स्ट्रा उनको टाइम मिलेगा, ठीक है। सबसे ध्यान की बात यहीं पे लिखी हुई है और इसी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 स्लॉट्स पर डे एज गिवन। मतलब आपका एग्जाम कई दिनों में होगा, कई दिनों में होगा, डे 1, डे 2, डे 2, डे 3, ठीक है ना, और मल्टीपल स्लॉट्स में होगा, ठीक है ना, मल्टीपल डेज इन 2 स्लॉट, मतलब एक दिन में 2 स्लॉट होंगे, पहला स्लॉट 1 और दूसरा स्लॉट 2, ठीक है, दूसरा स्लॉट 2, ऐसे ही हर दिन होगा। कम से कम आपका समझिए 10-15 दिन एग्जाम चलेगा सीयूईटी का, ठीक है ना। तो जनवरी के आप समझ लीजिए 7-8 जनवरी से ही, जनवरी कह रहा हूं, जुलाई के आप 7-8 जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएगा आपका, हमें लगता है, और आपके 20-22 जुलाई तक चलेगा, 20-25 जुलाई तक एग्जाम। संडे वनडे का कोई लेन देन नहीं होगा, क्योंकि जब एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट्स में होते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ संडे को एग्जाम होते हैं, हर दिन एग्जाम होते हैं, जैसा कि जेईई मेंस का होता था, अभी तक स्लॉट्स में होता था, ठीक है ना, एनटीए ही कराती थी उसको। तो आपका एक सब्जेक्ट हो सकता हो कि 4 दिन हो, एक सब्जेक्ट का ही एग्जाम, जैसे मान लो एग्जाम्पल हिस्ट्री को ले लो, ठीक है, हिस्ट्री का एग्जाम हो सकता हो कि 10 जुलाई को भी हो, ठीक है ना, पहले स्लॉट में 10 जुलाई को हो, और हो सकता हो 12 जुलाई को भी स्लॉट 2 में हो, ठीक है ना, स्लॉट 2 में हो। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे किस स्लॉट में कैसा भर रहे हैं, इन पे डिपेंड करता है। ऐसी गाइडलाइन पहले से कोई नहीं है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। अब स्लॉट 1 में विल बी हेल्ड इन मॉर्निंग शिफ्ट में होगा स्लॉट 1, जिसमें 4 टेस्ट होगा, इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा। स्लॉट 2 आफ्टरनून शिफ्ट में होगा, जिसमें आपको 5 टेस्ट देना होगा, ठीक है ना, कौन कौन सा देना होगा ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ठीक है ना, एक चीज यहां फिर से इंपॉर्टेंट है, अभी पहले इसको देख लीजिए, फिर और एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, और गारंटी है समझ में आएगा। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 और मोर स्लॉट ऑन डिफरेंट डेज डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट टेस्ट टेकन। तो मतलब ये चीज क्लियर है कि एक दिन आपका पेपर नहीं होगा, अलग अलग दिन होगा। अब ध्यान से थोड़ा समझिए, इसको एविडेंस के तौर पे देने के लिए हमने एक और स्लाइड को आपको ऐड किया है, देखिए कि प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर कंपाइलेशन ऑफ एनटीए स्कोर इन मल्टी सेशन पेपर, ठीक है ना, कि जब आप अलग अलग दिन एग्जाम देंगे, मान लीजिए हिस्ट्री का ही 4 दिन एग्जाम होगा, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि पेपर का लेवल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, तो वहां पे परसेंटाइल स्कोर निकलता है, उस परसेंटाइल स्कोर का वो करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं, ताकि 4 स्लॉट के बच्चों को एक बराबर पावदान पे लाया जा सके। उसका एक अलग प्रक्रिया होता है, उसके बारे में अभी नहीं सोचना है, ठीक है, उसके बारे में अभी नहीं सोचना है, जब एग्जाम देंगे तो सोचेंगे उस समय। फिर भी मैं कोशिश करूंगा 1 हफ्ते के अंदर उस पर एक वीडियो बना दूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, बना के तुम्हें कंफ्यूज ही करूंगा मैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं, और उस पर सोचना भी नहीं है, ठीक है। अब समझिए क्या मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से समझिए। जैसे एक बीए का बच्चा है, पहले बीए वालों की बात करते हैं, बीएससी बीकॉम सबकी बात करेंगे, ठीक है ना। उसने स्लॉट 1 में 4 सब्जेक्ट चूज करने थे। स्लॉट 1 में उसने सबसे पहले इंग्लिश चूज कर लिया। अब इंग्लिश करो या हिंदी, कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। जो मन कर रहा है लैंग्वेज, 13 लैंग्वेज में से वो लैंग्वेज तुम चूज कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। अब तुम सोच लो कि कौन सा लैंग्वेज देने से तुम्हें फायदा है किस यूनिवर्सिटी के लिए, वो चीज पे, ठीक है ना। उस पे हम लोग देखो, एक और बता दो तुम्हें, एक हम लोग डाटा पे काम कर रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से, ठीक है ना। हम लोग इस तरीके का डाटा को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सारी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज, मतलब हम आपको बता सके कि 4 अगर आपको इस सब्जेक्ट का लोगे तो कितनी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होगी, उस तरीके का डाटा शायद अभी कोई यूट्यूब पे नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है, वो आपको फॉर्म भरने में सबसे मददगार होगी, इसीलिए कह रहा हूं फॉर्म भरने में रुक जाओ अभी, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंग्लिश आपने भर लिया, ठीक है। दूसरा हम जो इंपॉर्टेंट बात करेंगे ये करेंगे, ठीक है, कि अब 2 डोमेन का हमको सब्जेक्ट भरना है, D1 और D2, ठीक है ना। अब तुमको कोई अगर डोमेन भरना है, बीए वाले बच्चे को भरना ही है, अगर आप ड्यू वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे तो या तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी भरोगे, या तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी 3 डोमेन में पॉलिटी भरोगे, या तो आप अगर 12th वाला आप फॉलो कर रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भरोगे, क्योंकि ड्यू वाले ने बोला है कि आपका 12th के सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो कोई 2 भर लो। अगर तुम हिस्ट्री ज्योग्राफी भर लिए तो कोई पाप नहीं हो जाएगा कि सर हिस्ट्री, उसने तो, सर मेरा दोस्त है उसने हिस्ट्री पॉलिटी पहले डोमेन में भर लिया है, अरे कोई पाप नहीं हो जाएगा, कोई 2 डोमेन भर देना है, समझ रहे हो। तो यहां पे मान लिया हमने हिस्ट्री और पॉलिटी भर दिया। अब दूसरा बच्चा जो है, मान लो यहां पे पैरेलली एक और बच्चे का मैं स्लॉट भरते जा रहा हूं, पहले स्लॉट में उसने हिंदी भी भरा, ठीक है ना। उसका क्या हुआ, दूसरे स्लॉट में उसने पहले पॉलिटी भर दिया, उसके बाद उसने ज्योग्राफी भर दिया, ठीक है। तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी का कोई गलत नहीं है, ठीक है। तीसरा स्लॉट है D3 में आपका क्या है बच्चों, D3 में है, सॉरी D3 कह रहा हूं, चौथा जो इसमें ऑप्शन है वो है जनरल टेस्ट, ठीक है ना। स्लॉट में चौथा जनरल टेस्ट है, और जनरल टेस्ट में आपको बस यस नो करना है, ठीक है ना। यस नो करना है तो आप यस कर देंगे, ये भी यस करेंगे, क्योंकि आप बीए के बच्चे हैं तो आपको देना ही।
अब स्लॉट 2 में थोड़ा समझते हैं इस बात को, कंफ्यूजन को समझते हैं। स्लॉट 2 में क्या समझते हैं, बात को समझिए। पहले आपको एक लैंग्वेज भरना है, ठीक है ना, यहां लिखा रहेगा L1, ठीक है। अब लैंग्वेज को समझिए थोड़ा ध्यान से। आपने एक लैंग्वेज ले लिया, आपको और लैंग्वेज की नीड नहीं है, हमको नहीं भरना है सर, हमको लैंग्वेज नहीं करना है, हमने इंग्लिश ले लिया, हमको काम भर गया, हो मेरा हो गया, ठीक है ना। तो आप मत भरिए, कोई जरूरी नहीं है भरने का। तो यहां पे आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन कोई बच्चा हिंदी लिया है, कह रहा है सर हम हिंदी लिया, हमको इंग्लिश भी चाहिए, ठीक है, तो आप यहां पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब इसमें एक और है, ठीक है ना। अब 2 लैंग्वेज आपने चूज कर लिया, अब इसके बाद आपको 4 डोमेन चूज करने को दिया जाएगा, ठीक है ना, D1, D2, D3, D4, ठीक है। अब 4 डोमेन में समझिए। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटी भर दिया था, आपको भरना है एक ज्योग्राफी भी, तो यहाँ पे आपने ज्योग्राफी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको और एक सेलेक्ट करना था, क्या बोलते हैं, 3 तो हो गया आपके, अब काम भर गए। आपको लगता है सर इकोनॉमिक्स भी भर देते हैं, कहीं हमारे एक यूनिवर्सिटी हमने देखा था वहां इकोनॉमिक्स के बेसिस पे एडमिशन हो जा रहा है, तो वहां इकोनॉमिक्स भी देख लिया इन्होंने, ठीक है, भर दिया। अब इससे ज्यादा आपको सब्जेक्ट नहीं देना एग्जाम का। आप सोचते हो नहीं इससे ज्यादा नहीं सर देना है, बहुत दे दिया आपको हमने, ठीक है। तो अब बाकी सब में नॉट एप्लीकेबल भर देना है, जो नहीं भरना है उसको नॉट एप्लीकेबल। कहीं कुछ भी भर सकते हो, बस जनरल टेस्ट में यस नो करना है और लैंग्वेज वाले में लैंग्वेज भरना है, ठीक है ना। दूसरे बच्चे की बात समझते हैं, ये ठीक है। अब देखिए इसने कितने सब्जेक्ट दिए, 4 यहां पे दिए, 2 यहां पे दिए, 6, और 2 इसने 3 नहीं दिए, ठीक है। 9 मैक्सिमम आप दे सकते हो, मैक्सिमम 9 पेपर दे सकते हो आप, 9 पेपर मैक्सिमम। दूसरा बच्चा जो था उसने दूसरे स्लॉट में लैंग्वेज बोला इंग्लिश हमको देना है, क्योंकि हमने हिंदी दिया है, हमको इंग्लिश भी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद D1 लैंग्वेज में, D1 में उसने बोला सर पॉलिटी ज्योग्राफी तो मैं भरा ही हूं, मैं क्या करता हूं सर कि यहां पे मैं इकोनॉमिक्स भर लेता हूं पहले में, ठीक है। हम बोले चलो भर, तो बोला सर, फिर वो मान लीजिए उसको बोला कि अरे सर एक यूनिवर्सिटी है वहां पे हिस्ट्री मांगने पे हिस्ट्री में ही हो जा रहा है, ठीक है। तो हम बोले ठीक है भर दो तुम। बाकी सब में इसने क्या किया, चलो नहीं, इसने फिर इसके में नॉट एप्लीकेबल कर दिया, ठीक है ना, और फिर इसके में और लास्ट वाले में इसने हिस्ट्री भर दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इसने भी उतने सब्जेक्ट भरे हैं और इसने भी उतने सब्जेक्ट भरे हैं, बट टाइमिंग अलग अलग, स्लॉट अलग अलग। तो क्या किसने गलत किया, किसने सही किया, दोनों ने सही किया है, ठीक है। अब जब इसका एग्जाम होगा इस बंदे का, ठीक है, तो मान लो इसका 10 तारीख को पेपर हो रहा है, तो 10 को इसका इंग्लिश का पेपर होगा पहले स्लॉट में, दूसरे में हिस्ट्री का होगा, तीसरे में पॉलिटी होगा, चौथे में जनरल टेस्ट होगा, ठीक है। फिर दूसरे स्लॉट में इसका पहला कुछ नहीं पेपर होगा, फिर उसमें टाइमिंग लिखी रहेगी तुम्हारे एडमिट कार्ड में कि तुम्हारा कब कौन सा पेपर है, कितने बजे जाना है। तुमको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरा एनटीए का बजट आता है उसके लिए, ठीक है ना, करोड़ों रुपए का, वो ही दिया जाता है उनको कि तुम यही सब काम करो बैठ के। और एनटीए में जो अधिकारी बैठे होते हैं, हाँ ठीक है मैं मान रहा हूँ उनसे गलतियां होती हैं, ठीक है, बट एक नेशनल लेवल पे जब जाके चीज़ों को आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं डिसीजन मेकिंग थिंग्स में। हमें ही, जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हमारी टीम 30-35 लोगों की है, हमारी जो फैमिली है ये पूरी, वो कम से कम लाखों लोगों की है। तो ये हमें ही जब एक डिसीजन लेने में बहुत डिफिकल्टी आती है कई बार कि सोचते हैं करें ना करें, तो वहाँ तो करोड़ों लोगों की बात होती है, ठीक है ना। तो वो लोग आपको प्रॉपर करके देंगे, नहीं देंगे तो हम लोग आपके साथ हैं, हर कदम पे रहेंगे, ठीक है ना। आपकी आवाज को पहुंचाया जाएगा। आपको इसके लिए परेशान अभी से नहीं होना है, अभी से परेशान हो गए तो एग्जाम देने के हालत में भी नहीं रह पाओगे। ये मैं लिख के दे रहा हूं, पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना। कोई इस तरीके से आपको नहीं बताएगा। हमने रैंक 1 भी दिया है तो हमें पता है किस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं। फॉर्म होम को लेके जो रैंक 1 देता है ना बच्चा, फॉर्म होम को देके परेशानी नहीं होता है, ठीक है। टॉप 10 में जो आएगा, रैंक 1 छोड़ दो तुम, ठीक है, जो 100 के अंदर भी आते हैं सब सेम मेरे में होते हैं। तो वो भी बच्चे जो आते हैं ना, उनको भी मैं आपको बता दूं, वो सब परेशान ही नहीं होते। कहते हैं सर अभी नहीं भरा है सर, आराम से भर देंगे, कौन सी जल्दी है। उनको फ़ोन करके बोलते हैं तब कि सर अभी पढ़ लेते हैं। तो वो अपने अंदर टेम्परामेंट लाओ, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया, ठीक है, इनका 10 को पेपर हो जाएगा। अब सर इसका तो हिस्ट्री स्लॉट 2 में था, तो इसका हो जाएगा 11 तारीख को पेपर हो सकता है, इसको 12 को हो जाएगा, अलग दिन होगा। तो अलग अलग दिन पेपर हो सकता है, सेम सब्जेक्ट है, हो सकता है हिस्ट्री 10 को सुबह में हो जाए पेपर, हिस्ट्री 10 को शाम में हो जाए, 11 को भी हो जाए, 12 को भी हो जाए, 13 को भी हो जाए। अगर बच्चे जैसा चूज करेंगे उसके बेसिस पे एग्जाम होगा। या कैसे होगा ये एनटीए अभी बाद में क्लियर करेगी। आपको जैसे जो मन कर रहा है स्लॉट भरिए। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, इसमें 2 डोमेन अपना भर दीजिए, इसको खाली मत छोड़िए। बाकी अगर डोमेन भरना है तो इसमें भरिए, अदरवाइज मत भरिए। बीएससी वाले बच्चे भी एक बार मोटा मोटी समझ ले, आपके लिए क्या है,
सबसे पहले स्लॉट वन में क्या करना है आपको, एक लैंग्वेज चूज कर लेना है। ठीक है, आपने चूज कर लिया एक लैंग्वेज। अब उस लैंग्वेज को चूज करने के बाद आपको मान लीजिए आपने इंग्लिश चूज कर लिया, 2 डोमेन आपको चूज करने हैं। अब मान ले आपने फिजिक्स केमिस्ट्री चूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको जनरल टेस्ट आपने देखा कि 4-5 यूनिवर्सिटीज में है, उसमें हमको नहीं जाना है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने ऑप्शंस को ज्यादा से ज्यादा खोल के रखिए, ठीक है। तब भी आपने बोला नहीं सर नहीं हमको भरना, नो कर दिया, ठीक है। स्लॉट 2 में आपने देखा, स्लॉट टू में आपने पहले लैंग्वेज में भी नॉट एप्लीकेबल कर दिया, दूसरे डोमेन में जो तीसरा मतलब डोमेन का सबसे ऑप्शन था उसमें आपने मैथ भर दिया, फिर आपने एक और डोमेन था उसमें भी एग्रीकल्चर, बाकी सब में आपने नॉट एप्लीकेबल भर दिया, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, अगर क्या बच्चा D1 में केमिस्ट्री भर देता फिजिक्स की जगह तो गलत हो जाता क्या? नहीं होता रे, ठीक है। अगर क्या फिजिक्स भर देता केमिस्ट्री की जगह गलत हो जाता, मैथ भर देता, एग्रीकल्चर भर देता, गलत हो जाता कि नहीं? कहीं भी कोई तुम भर सकते हो, बस लैंग्वेज वाले में लैंग्वेज, डोमेन वाले में डोमेन, जनरल टेस्ट में यस नो, बस यही चीज है स्लॉट में, और कुछ नहीं है। तो अगर स्लॉट को लेके अभी भी कंफ्यूज्ड हो बाबू, तो तुमको मैं बता रहा हूं वीडियो को फिर से देखो, बार बार देखो, क्योंकि इसका और कोई उपाय नहीं है। ऐसा नहीं है कुछ रॉकेट साइंस आपको इसमें समझने लायक, इसमें बस यही समझना है कि आपको डोमेन वाले कितने डोमेन भरने हैं, वो डोमेन आपको जिसमें भी जिस टाइमिंग में कंफर्टेबल हो आप भर दो। स्लॉट वाइज वो कब होगा एग्जाम, किस टाइम में होगा, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ये मेरी तरफ से आपको आश्वासन है। पढ़ाई पे जोर लगाइए बच्चों, क्योंकि जितना ज्यादा जोर लगाएंगे, लगातार आपको बेसिक शिक्षा पे रोज 5 से 6 घंटे की एक्चुअल क्लासेस चल रही है। एक्चुअल क्लासेस का मतलब यह है कि आपको बेसिक से लेकर चैप्टर वाइज चीजों को खत्म किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बस नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, या कुछ कंसेप्ट वाइज चैप्टर्स को बस नहीं पढ़ाया जा रहा है। समझ रहे बात को? तो ये चीज आपको समझिए। अगर आपको पूरा डिटेल में अच्छे से समझना है तो बस ओनली यूट्यूब पे, आपको पूरे यूट्यूब पे बस एकलव्य बैच ही है जो आपको फ्री में पढ़ा रहा है और पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज आपको अगर पढ़नी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप को मैसेज कर दीजिए अपना नाम और कोर्स लिख के। अगर जेन्युइन क्वेरी है तो कॉल करिए, अदरवाइज आप वीडियो से समझा करिए, क्योंकि आपके और भी भाई बहन है जिनको ज्यादा अच्छी क्वेरी है, ज्यादा जेन्युइन क्वेरी है, ठीक है ना। बाकी अगर और भी क्वेरी रह गई है तो कमेंट डाउन कर दीजिए, हम जरूर वीडियोस लाएंगे जिस पे ज्यादा क्वेरीज रहती है। मुझे लगता है स्लॉट का कंफ्यूजन सारा माजरा दूर हो गया होगा। अगर दूर भी हो गया है तो भी आप कमेंट करके बताइए कि आपके स्लॉट के कंफ्यूजन सारे दूर हो गए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।